रीडिंग शुरू करने से पहले चलिए इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। एक वर्ड है स्लैम, इसका मतलब होता है कड़ी निंदा करना। उसके बाद है ब्लंट, इस वर्ड के कई अर्थ हैं, जैसे कि भोथर। भोथर का अर्थ हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। दोस्तों, भोथर उसे कहा जाता है जो शार्प नहीं रहता है। शार्प मतलब क्या होता है? तेज। ठीक है, तो जो शार्प नहीं है वह क्या होगा? तो ब्लंट होगा। जैसे कोई चाकू शार्प है तो वह चाकू तेज है, और कोई चाकू ब्लंट है तो वह क्या है? भोथर है। ठीक है, और ब्लंट का अर्थ मुंह फट भी होता है। ठीक है, और ब्लंट का इस आर्टिकल में यूज किया गया है वर्ब के तौर पर, है ना। तो ब्लंट का अर्थ वर्ब के तौर पर होता है कम असरदार बनाना, ठीक है, या फिर धार कम करना। ठीक है, उसके बाद है रिसर्जेंट, इसका मतलब होता है फिर से ताकतवर बना हुआ या फिर से लोकप्रिय बना हुआ। देखते हैं ना, कोई पार्टी लगातार इलेक्शंस में हारती रहती है और फिर क्या होता है, वो जीतना शुरू कर देती है तो वह फिर से ताकतवर बन गई हुई होती है। ठीक है ना, तो रिसर्जेंट का यही अर्थ होता है। उसके बाद है ड्रॉ अ ब्लैंक, इसका मतलब होता है कोई रिस्पॉन्स या फिर सक्सेस नहीं प्राप्त करना। ठीक है, उसके बाद है डू द नीडफुल, इसका मतलब होता है जो ज़रूरी है वो करना। ठीक है, अगला वर्ड है प्लॉय, इसका मतलब होता है तिक्रम। देखते हैं ना, नेता लोग चुनाव जीतने के लिए कितने प्लॉय का यूज करता है, कितना तिक्रमबाजी करता है। ठीक है, तो प्लॉय का अर्थ होता है तिक्रमबाजी। उसके बाद है स्टीम, इस वर्ड के भी कई अर्थ हैं। स्टीम का एक अर्थ तो होता है तना, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, और इस आर्टिकल में स्टीम का अर्थ है रोकना। ठीक है, उसके बाद है रैम्पेज, इसका मतलब होता है तहस नहस करते हुए चलना। अब देखते हैं ना, जानवर लोग फसलों को क्या करते हैं, मतलब कि खेत में घुस जाते हैं और तहस नहस करते हुए उससे चलते रहते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ठीक है ना, तो रैम्पेज का अर्थ होता है तहस नहस करते हुए चलना। उसके बाद है डेस्पेरेटली, इसका अर्थ होता है मायूसी से। उसके बाद है बी एट ऑड्स, इसका अर्थ होता है भिन्न होना, है ना, या फिर आप इसको कह सकते हैं डिसएग्री करना, मतलब असहमत होना। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेज थे जिन्हें हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे तो ये वर्ड्स हमें दिक्कत नहीं देंगे। ठीक है ना, समझने में सहूलियत होगा हम लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज decision to change the polling date for the Haryana Assembly elections from October 1st to October 5 has been predictably welcomed by the ruling BJP and slammed by the main opposition party, the Congress। है ना, बहुत ही आसान सेंटेंस है। क्या मतलब हुआ? एक वर्ड यहाँ पर है प्रेडिक्टिवली, इसका मतलब क्या होगा? जिसका पहले से मतलब कि अनुमान लगाया जा सके, है ना, जो जाहिर हो, जो एकदम स्पष्ट हो। जो चीज़ जाहिर होता है वो पता होता है, लोगों को पता है होता है कि ऐसा होगा, है ना। ये तो क्या कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एपस्ट्रॉफी एस यहाँ पर लगा है तो आप लोग जानते ही हैं। का के की हो जाता है, जैसे राम्स रहता है तो राम का हो जाता है ना। तो सिताज रहता है तो सीता की हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज डिसीजन, मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फैसला चेंज करने का, बदलने का। पोलिंग डेट मतलब चुनाव का तारीख, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर करने का, है ना। वो मतलब कि जाहिर तौर पर स्वागत किया गया है सत्ताधारी बीजेपी के द्वारा, और कड़ी निंदा की गई है मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के द्वारा। ठीक है,
आई क्या कर रहा है, असेंबली, सॉरी अपेरेंटली मतलब कि स्पष्ट तौर पर, फियरिंग मतलब कि डरा हुआ, डरते हुए, अ लोअर वोटर टर्न आउट मतलब कि कम मतदाताओं का पहुंच, टर्न आउट मतलब क्या होता है, मतलब कि आप कह सकते हैं उपस्थिति। तो इलेक्शन के टाइम में टर्न आउट का यूज़ किया जाता है कि अच्छा टर्न आउट रहा या फिर खराब टर्न आउट रहा। तो अच्छा टर्न आउट रहने का मतलब क्या है कि ज़्यादा संख्या में लोगों ने जा कर के मतदान किया, और खराब टर्न आउट का मतलब क्या होगा, कम संख्या में लोगों ने जा कर के मतदान किया। ठीक है, तो टर्न आउट का यही सेंस होता है। तो क्या कह रहा है कि स्पष्ट तौर पर डरा हुआ, है ना, किस चीज़ से, तो डरते हुए, लोअर वोटर मतलब टर्न आउट का डर, है ना, ड्यू टू मतलब के कारण, हॉलीडेज, हॉलीडेज के कारण, बिफोर एंड आफ्टर द ओरिजिनल वोटिंग डे, यानी कि ओरिजिनल वोटिंग डे यानी कि 1 अक्टूबर का बात हो रहा है कि मतलब पहले और बाद में, मतलब हॉलीडेज के कारण, है ना। द बीजेपी यानी कि बीजेपी एंड द इंडियन नेशनल लोक दल, और इंडियन नेशनल लोक दल एन अपोजिशन पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल के बारे में कहा, विपक्षी पार्टी, हुज जिसका, वेरी सर्वाइवल मतलब कि अस्तित्व, इज एट स्टेक मतलब कि जिसका अस्तित्व ही दाव पर है, स्टेक मतलब दाव होता है। आई क्या करा, हैड शॉर्ट पोस्टपोनमेंट, तो क्या किया हुआ था, तो मांगा था, सिक का शॉर्ट हो गया तो सिक मतलब मांगना होता है, पोस्टपोनमेंट मांगा था ना, पोस्टपोन से पोस्टपोनमेंट मतलब कि बना है ना। तो पोस्टपोन मतलब क्या होता है, स्थगित करना, आगे के डेट में ले जाना, तो स्थगन इसका अर्थ होगा, तो स्थगन का मांग किया हुआ था। आई क्या कर रहा है, द बिश्नोई कम्युनिटी, है ना, ज्वाइंट द कोरस, ज्वाइन द कोरस का मतलब क्या होता है, मतलब कि वैसी तरह का बात करने का सेंस है, तो उस साथ आ गए, है ना, बिश्नोई कम्युनिटी। साइटिंग मतलब कि कारण बताते हुए, हवाला देते हुए, द एनुअल फेस्टिवल मतलब कि वार्षिक, मतलब कि फेस्टिवल, इन राजस्थान मतलब राजस्थान में, इन मेमोरी ऑफ इट्स फाउंडर, इसके फाउंडर के मतलब की याद में, और फाउंडर का नाम दिया गया हुआ है गुरु जम्भेश्वर। ठीक है, तो इनका वार्षिक मतलब कि फेस्टिवल मतलब कि होने की बात है, किसमें, तो राजस्थान में, तो इस वजह से वो भी क्या हुए, तो साथ आ गया कि चलो डेट क्या होना चाहिए, मतलब कि टलना चाहिए। ठीक है, आई क्या करा, इट्स नो सरप्राइज मतलब कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, डैट कि द कांग्रेस मतलब कांग्रेस एंड द बीजेपी, और बीजेपी आर एट ऑड्स ऑन द इश्यू मतलब इस मुद्दे पे क्या है, तो मतलब कि अलग है ना, दोनों मतभेद है, दोनों डिसएग्री करते हैं, बट लेकिन डेट वाज नॉट द केस, लेकिन बात वैसा नहीं था, वेन जब, दे डिमांडेड उन लोगों ने क्या किया था, डिमांड किया, द डेफरमेंट मतलब कि स्थगन, है ना, ऑफ द 2022 पंजाब असेंबली इलेक्शंस मतलब कि पंजाब 2022 का मतलब कि पंजाब विधानसभा चुनाव का डेफरमेंट का उन लोगों ने मांग किया था, दोनों ही पार्टीज ने, इन व्यू ऑफ मतलब को ध्यान में रखते हुए, रविदास जयंती, गुरु रविदास जयंती को ध्यान में रखते हुए। आई क्या कर, द ECI मतलब द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैड डन द नीडफुल मतलब उसको जो जरूरत लगा था वो किया हुआ था, बट बोथ पार्टीज लेकिन दोनों पार्टीज वर ब्लोन अवे, ब्लो अवे मतलब होता है बुरी तरीके से हरा देना, आसानी से हरा देना, तो बुरी तरीके से हरा दिया गया था किसके द्वारा, बाय द आप स्टॉर्म मतलब आप की आंधी से, वो मतलब दोनों पार्टी जो है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मतलब बुरी तरीके से हार गए थे, है ना। आई क्या करा, द बीजेपी विच हैज रूल्ड हरियाणा, बीजेपी इसने शासन किया है हरियाणा पर, फॉर द पास्ट डिकेड मतलब बीते दशक में, है ना, मतलब कि 1 दशक शासन किया, 10 साल शासन किया है पीछे, मतलब लगातार जो 10 साल तक किया है, दशक उसी का रहा है। इज डिस्परेटली मतलब मायूसी से, लुकिंग टू मतलब कि ध्यान दे रही है, टू ब्लंट मतलब कि धार कम करने का, द इम्पैक्ट ऑफ मतलब असर को, किस असर को, एंटी इनकम्बेंसी का, तो एंटी इनकम्बेंसी मतलब सत्ता विरोधी जो लहर होता है उसको कहा जाता है, लगातार जो सरकार रहती है ना, तो उससे एंटी इनकम्बेंसी जनता में आ जाता है, सरकार को बदलना चाहती है जनता, उब जाती है उससे, है ना, तो उसको एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है। आई क्या करा, सीकिंग मतलब कि मांग करते हुए, द पोस्टपोनमेंट यानी कि स्थगन, विलंबन, ऑफ द पोल्स यानी मतदानों का, कैन बी सीन मतलब देखे जा सकते हैं, एज अप्लाई मतलब तिकरमबाजी, टू बाई टाइम, बाई टाइम मतलब क्या होगा यहाँ पर,
मतलब कि पोस्टपोन करने का ही सेंस मतलब कि विलंब करना, एंड पॉसिबली और संभवतः अपसेट यानी कि बिगाड़ना द कैलकुलेशंस यानी कि गुणागणित ऑफ इट्स राइवल्स मतलब अपने प्रतिद्वंदियों को, पर्टिकुलरली खास करके अरिसर्जेंट कांग्रेस, है ना। तो फिर से उभरा हुआ कांग्रेस के लिए खास करके आगे क्या कर रहा है, खेल बिगाड़ने का काम चाह रही है बीजेपी। आगे क्या कर रहा है, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस के लिए प्रयोग हुआ, वन 5 लोकसभा सीट्स, 5 मतलब कि लोकसभा सीट्स जीते इन द स्टेट मतलब राज्य में, इन द रिसेंट पोल्स मतलब कि हाल के चुनाव में, आफ्टर हैविंग ड्रॉन अ ब्लैंक इन 2019 मतलब कि 2019 में असफल होने के बाद, मतलब कोई भी सफलता उसको नहीं मिला हुआ था 2019 के मतलब कि लोकसभा चुनाव में। आई क्या करा, वेन जब द रैम्पेजिंग बीजेपी मतलब एकदम समझो कि फुल फॉर्म में बीजेपी जो थी स्वेप्ट ऑल 10 सीट्स, सारे 10 के 10 सीट्स को मतलब कि आसानी से जीत गए थे, है ना। आई क्या करा है, द सैफरॉन पार्टी डिसीजन, सैफरॉन पार्टी मतलब भगवा पार्टी, है ना। सैफरन मतलब केसरिया होता है, भगवा होता है, तो करा कि सैफरन पार्टी का निर्णय फैसला टू रिप्लेस यानी कि बदलने का मनोहर लाल खट्टर मतलब मनोहर लाल खट्टर को विथ नायाब सिंह सैनी, नायाब सिंह सैनी से एज द चीफ मिनिस्टर मतलब चीफ मिनिस्टर के तौर पर अर्लियर दिस ईयर मतलब इस वर्ष के शुरुआत में वाज सिमिंगली मतलब कि जैसा मालूम पड़ता है उस तरीके से लास्ट डिच अटैम्प्ट मतलब कि अंतिम प्रयास टू स्टेम यानी कि रोकने के लिए द टाइड ऑफ फॉलिंग पॉपुलैरिटी है यानी गिरता हुआ जो लोकप्रियता है उसके लहर को रोकने के लिए। आई क्या कर रहा है, फ्रॉम एक्स्ट्रा डेज ऑफ कैंपेनिंग, सॉरी फॉर एक्स्ट्रा डेज ऑफ कैंपेनिंग, कैंपेन मतलब होता है चुनाव प्रचार करना, तो मतलब कि चार मतलब अतिरिक्त दिन चुनाव प्रचार के लिए कूड प्रूव क्रूशल मतलब महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, है ना। स्पेशली खास करके इफ़ द पोल बैटल गोज डाउन टू द वायर मतलब कि यदि मतदान का सॉरी जो ये जो है चुनाव का जो लड़ाई है समझो कि बड़े ही इस स्तर पर पहुंच जाए, अ, खतरनाक स्थिति में चले जाए, है ना। बहुत यही कह रहा है, पोटेंशियली हायर टर्न आउट मतलब संभावित तौर पर मतलब कि क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल तो संभावित तो, है ना। तो ऊंचा टर्न आउट मतलब कि अधिक लोगों का मतदान के लिए आना संभावित रूप से, नो मैटर मतलब नहीं रखता विच पार्टी गेन्स फ्रॉम इट, किस पार्टी को इससे फायदा होगा, इज अनडाउटेडली मतलब कि निसंदेह गुड फॉर डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए क्या है तो अच्छा है। आई क्या करा, द ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हाउएवर हालांकि ओज द वोटर एंड एक्सप्लेनेशन मतलब कि एसीआई जो है वो देनदार है ना, किसको मतलब कि उसको देना चाहिए वोटर को मतदाता को मतलब एक्सप्लेनेशन फॉर नॉट हैविंग डन एडिक्वेट ग्राउंड वर्क मतलब कि पर्याप्त ग्राउंड वर्क नहीं करने का क्या वजह है ना। अ, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, है ना। वो एक्सप्लेनेशन मतलब कि उससे मतलब कि अपेक्षित है। और किससे पहले ग्राउंड वर्क की बात करें तब बिफोर फाइनलाइजिंग द पोल डेट द फर्स्ट इन द फर्स्ट प्लेस, है ना। तो जो पोल डेट है उसका जो है फाइनलाइज करने से पहले, ठीक है। तो यही आर्टिकल था, आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा, और सारी बातें चुनाव से संबंधित थी, तो कोई मुश्किल वाला बात था नहीं।